हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम अपने प्रायोरिटी की क्यू यानी कि हीप के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है। और लीड को नंबर 451। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट आई एम प्रिटी श्योर आई विल मेक इट वेरी इजी जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो। ओके। क्वेश्चन का नाम है सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन, ओरेकल, गूगल, जाइकस, जोहो। ओके। इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेम क्वेश्चन मैंने सॉर्टिंग वाले प्लेलिस्ट में भी डाला है। ठीक है। ये वो दूसरे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, सॉर्टिंग करके वेक्टर वेक्टर यूज़ करके। यहाँ पर मैं इसको बनाऊंगा यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, दैट इज़ हीप। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से प्लेलिस्ट में डाला है। तो होप आपको क्वेश्चन, वहाँ पर भी आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस क्वेश्चन में आपको इतना पता है कि यू हैव टू सॉर्ट दिस स्ट्रिंग बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ई आ रहा है 2 बार, तो पहले हमने ई को लिखा, फिर आर आ रहा है 1 बार, आर आ रहा है 1 बार, फिर टी लिखा, फिर टी लिखा। ठीक है, तो हमें बस सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो देखते हैं प्रायोरिटी क्यू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके। तो देखो इसका भी अप्रोच बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हमें फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक मैप ले लेंगे। ठीक है ना। मैप में सभी की फ्रीक्वेंसी डाल लेते हैं। ई का फ्रीक्वेंसी 2 बार है, आर की फ्रीक्वेंसी 1 बार है, टी की फ्रीक्वेंसी 1 बार है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है पहले वो चाहिए। ठीक है, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। तो प्रायोरिटी क्यू में आप कौन सा क्यू यूज़ करना चाहोगे? मैक्स हीप यूज़ करना चाहोगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मैक्स हीप में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला होगा वो ऊपर होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू टॉप पर होता है। तो मैक्स हीप में हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू जो हम लेंगे वो हम कौन सा लेंगे, मैक्स हीप लेंगे। ठीक है। तो मैक्स हीप में क्या होगा, हम ऑब्वियसली पेयर पेयर का मैक्स हीप लेंगे, है ना। तो पेयर में हम क्या स्टोर करेंगे, ई कॉमा 2। सबसे पहले ई कॉमा 2 स्टोर किया मैप से। ठीक है। उसके बाद आया आर कॉमा 1। ठीक है। तो हम ना एक कंपैरेटर लिख लेंगे कि जब भी मैक्स हीप में हम इंसर्ट करेंगे किसी एलिमेंट को, ठीक है, तो वो किस तरह रीअरेंज हो जाए, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रीअरेंज हो जाए। ठीक है। तो अभी जब दूसरा एलिमेंट आया आर कॉमा 1, तो आर कॉमा 1 की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो कम है टॉप से, तो ये खुद को अरेंज कर लेगा और अरेंज करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। नीचे आ जाएगा आर कॉमा 1, ऊपर आ जाएगा ई कॉमा 2। ठीक है। ओके। अब आते हैं इसके पास। ठीक है, टी कॉमा 1। ठीक है, तो टी कॉमा 1 ऑब्वियसली छोटा है टॉप से, तो ये फिर से रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप पर आ जाएगा ई कॉमा 2 क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर आ जाएगा टी कॉमा 1। ठीक है, ये हमने मैप के सारे एलिमेंट्स को इसमें डाल दिया। ठीक है। आप मैप के जगह फिर वही यूज़ कर सकते हो, वेक्टर यूज़ कर सकते हो, वेक्टर ऑफ पेयर, है ना, ये आप पर है। ठीक है। तो बस जैसे मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, सॉर्टिंग वाले प्लेलिस्ट में जो मैंने तरीका बताया था, मैंने क्या किया, मैप में शो करके प्रायोरिटी क्यू में डाल लिया। प्रायोरिटी क्यू में मैक्स हीप क्यू लिया क्योंकि मुझे टॉप में मैक्सिमम वाला चाहिए जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। ठीक है, और उसके लिए हम कंपैरेटर लिख देंगे, प्रायोरिटी क्यू के लिए कंपैरेटर लिख देंगे कि भाई जब भी मैं उसमें एलिमेंट डालूँ तो रीअरेंज होकर जो मैक्सिमम वाला वो ऊपर आ जाए। ठीक है, मैक्स हीप बनाएंगे। तो ठीक है, अब तो सिंपल होगी ना कहानी। इस मैक्स हीप में हम इटरेट मारेंगे, है ना। और क्या हुआ, सबसे पहले ई आया, फिर टी आया एक बार, फिर आर आया एक बार, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं कि मैक्स हीप डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया वो क्या करना है। ठीक है, आपको कोड भी तो लिखना चाहिए, आना चाहिए ना कि कैसे लिखेंगे प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर कैसे डिफाइन करेंगे, प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर का कंपैरेटर कैसे लिखेंगे, राइट। तो चलो देख लेते हैं। देखो प्रायोरिटी क्यू सी प्लस प्लस में तो ऐसे लिखते हैं, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू। ठीक है, मुझे किसका प्रायोरिटी क्यू चाहिए, पेयर का प्रायोरिटी क्यू चाहिए। तो बार बार मैं पेयर थोड़ी लिखता रहूँगा, पेयर ऑफ कैर कॉमा इंट बार बार लिखना बहुत ही टीडियस काम है। तो मैं इसको टाइप डेफ कर दूंगा, है ना। टाइप डेफ करके एक पी करके एक वेरिएबल बना दूंगा जिसका मतलब होगा पेयर ऑफ कैर ऑफ इंट। तो प्रायोरिटी क्यू मैं किसका बना रहा हूँ, पी का बना रहा हूँ, यानी कि पेयर ऑफ कैरेक्टर कमेंट। ठीक है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का अगर आपको प्रायोरिटी क्यू बनाना है तो आपको पूरा का पूरा प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करना पड़ता है कि एक पी है, टाइप प्रायोरिटी क्यू का पी होगा, और ऐसे डिफाइन करते हैं वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, और हमें मान लेते हैं कि कोई हमें एक कंपैरेटर फंक्शन देना है, यानी फिर लैम्डा बोल सकते हो, तो लैम्डा लैम्डा। ठीक है, अब ये हो गया डिफिनेशन प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है, ये मेरा हो गया डिफिनेशन प्रायोरिटी क्यू का। ठीक है,
और एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, क्या होगा, पी क्यू नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख लो, आपके ऊपर है। तो ये तो हमने डिफ़ाइन कर लिया प्रायोरिटी क्यू को, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने मैप में स्टोर कर लेंगे, है ना। मैप में हमने स्टोर कर लिया, ये मेरा मैप था MP, है ना। इसमें हमने स्टोर कर लिया ई की फ्रिक्वेंसी 2 थी, R की फ्रिक्वेंसी 1 थी और T की फ्रिक्वेंसी 1 थी। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब वैसे मैप से उठा के, मैप में मैं इटरेट करूँगा और उठा के मुझे प्रायोरिटी क्यू में डालना है। तो सिंपल सा फॉर लूप होता है ना। मैप में इटरेट कैसे करोगे, ऑटो एंड IT एंड मैप मेरा MP है ना, ठीक है। तो PQ में कैसे इंसर्ट करते हैं, PQ डॉट इंसर्ट, याद करो प्रायोरिटी क्यू पेयर का है ना, तो पेयर बना के डालेंगे। सबसे पहले IT डॉट फर्स्ट, ये मेरा कैरेक्टर हो गया और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, IT डॉट सेकेंड, है ना। ये हमने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करने का हमने कंपैरेटर लिखा ही नहीं है ना। तो कंपैरेटर भी ऊपर लिख लेंगे, अभी जगह नहीं है ऊपर, तो ऊपर नहीं लिख रहे हैं, या तो इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं और प्रायोरिटी क्यू का कंपैरेटर प्यारा सा, सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या नाम था हमारे प्रायोरिटी क्यू के, इसका कंपैरेटर का लैम्बडा, है ना, लैम्बडा नाम था। तो ऊपर में ऐसे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। देखो ये आपको सीखना चाहिए, मेरे गिटहब रेपो पे जाओगे ना, तो वहाँ पर एक C++stl करके एक मैंने फाइल बना रखी है, उसमें आपको सारे तरीके दिख जाएंगे कि प्रायोरिटी क्यू के लिए कैसे कैसे तरह के आप कंपैरेटर फंक्शन लिख सकते हो। एक होता है लैम्बडा फंक्शन, एक होता है स्ट्रक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। एक होता है आप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, डेकल टाइप होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्ट बना लो, ठीक है, एक स्ट्रक्ट बना लो। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्ट का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ, लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा नाम रख लिया, लैम्बडा, ओके, नाम रख दिया। इसका स्ट्रक्ट को ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना C++ में। अब स्ट्रक्ट के अंदर क्या होगा, हमारा कंपैरेटर फंक्शन होगा, ठीक है। कंपैरेटर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बूल रिटर्न करता है, ठीक है। और हमारा ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेटर ये होगा, ठीक है। 2 एलिमेंट लेते हैं ना हमेशा, कंपैरेटर फंक्शन में 2 एलिमेंट आएंगे। अब वैसे हम कंपैरिजन किन के बीच कर रहे हैं, 2 पेयर्स के बीच में कर रहे हैं। तो पेयर पहला व पेयर दूसरा, ये तो आप पता ही होगा, जैसे नॉर्मल कंपैरेटर में भी ऐसे ही करते थे, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, रिटर्न हमें किसके बेसिस पे करना है, रिटर्न फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, यानी कि P1 डॉट सेकेंड, ठीक है, और P2 डॉट सेकेंड, ठीक है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखो प्रायोरिटी क्यू का ऐसे दिमाग में रखना कि ऑब्वियस है, मैं चाहता हूँ अगर मैक्स हीप हो तो सबसे मैक्स वाला ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो नीचे जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए, जो पहले जाके वो नीचे चला जाए, है ना। और सबसे बड़ा वाला ऊपर आ जाए, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, P1 डॉट सेकेंड को पहले भेज देंगे, लेस देन P1 डॉट सेकेंड को पहले भेज देंगे और वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जो P2 डॉट सेकेंड जो बड़ा फ्रिक्वेंसी वाला है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिमाग में रखता हूँ कि आप नॉर्मल जब कंपैरेटर लिखते हो सॉर्टिंग का, तो आपको अगर असेंडिंग में करना होता है तो A लेस देन B करते हो ना, P1 डॉट सेकेंड लेस देन P2 डॉट सेकेंड, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा प्रायोरिटी क्यू का होता है, ठीक है। यानी कि अगर प्रायोरिटी क्यू में आपको अगर मैक्स हीप बनाना है तो लेस देन कर दो, ठीक है, ये मैक्स हीप बना देगा आपका, ठीक है। और अगर मिन हीप बनाना है तो P1 डॉट सेकेंड ग्रेटर देन P2 डॉट सेकेंड कर दो। ये ट्रिक की तरह याद रख सकते हो कि जस्ट उल्टा कर दो, है ना, प्रायोरिटी क्यू के केस में, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, और मेरे गिटहब रेपो पे जाके देख सकते हो, मैंने और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं जिससे आप एक प्रायोरिटी क्यू का लैम्बडा लिख सकते हो, ठीक है। खैर ये तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आप लैम्बडा आप नेट में कहीं भी देख सकते हो कि कैसे आपको मैक्स हीप का एक प्रायोरिटी क्यू का यानी कि मैक्स हीप का कंपैरेटर फंक्शन कैसे लिखना, वो तो आप कहीं से भी उठा सकते हो। मेन था लॉजिक समझना कि क्यों हमने मैक्स हीप लिया, ठीक है। अब हमने मैक्स हीप में तो यहाँ डाल दिया सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारा मैक्स हीप कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा मैक्स हीप कैसा दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर आ गया होगा, सॉरी, मैक्स हीप को जनरली लोग ट्री से डिफाइन करते हैं ना, तो ऐसे बना देते हैं, E, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर R, 1 होगा, ठीक है। और T, 1 भी होगा इधर ही, है ना, T, 1,
ठीक है। अब कुछ नहीं, अब प्रायोरिटी क्यू में हम ये करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं और अपना रिजल्ट बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, पहले तो रिजल्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, है ना। जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हम प्रायोरिटी क्यू से उठाते रहेंगे, वाइल नॉट ऑफ प्रायोरिटी क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक उठाते रहेंगे वहाँ से। और याद करो, प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले मुझे टॉप में जो सबसे पहले मुझे मिलेगा वो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा, मैंने कंपैरेटर लिख रखा है उसका, है ना। तो सबसे पहला जो पेयर मिलेगा उसको टेम्प नाम रख लेते हैं। ये पी याद करो क्या है, पेयर ऑफ कैर एंड इंट इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, है ना। टॉप में सबसे बड़ा एलिमेंट मिल गया, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला, और उसको फिर पॉप कर देंगे, है ना, वो तो निकल गया। अब इस टेम्प से हम अपना स्ट्रिंग बना लेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू स्ट्रिंग बनाएंगे। कितना साइज होगा स्ट्रिंग का, टेम्प डॉट सेकेंड। टेम्प डॉट सेकेंड क्या था, फ्रीक्वेंसी था। और कौन सी कैरेक्टर है भाई, टेम्प डॉट फर्स्ट में जो कैरेक्टर है मेरा, है ना, इससे मेरा रिजल्ट बन जाएगा। फिर लास्ट में हम अपना रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। देख रहे हो, सिंपल है, ज़्यादा कुछ सुपर साइंस नहीं है, ये भी सिंपल ही तरीका था। तो इसका जब कोड करेंगे तो सेम स्टोरी फिर से सुनाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलो इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, सेम स्टोरी को। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हमें सॉर्ट करना है अपने इनपुट को बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, उसमें क्या होगा, किसका, पी का है ना, ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, टाइप डेफ पेयर ऑफ कैर कॉमा इंट को अब से हम पी से दर्शाएंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू जो है वो पेयर का प्रायोरिटी क्यू है, और प्रायोरिटी क्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर ऑफ पी, है ना। और इसके लिए मैं एक लैम्डा लिख दूंगा। ठीक है, और ये लैम्डा क्या बोल रहा है, ये लैम्डा मैं इस तरह लिखूंगा कि जब भी मैं प्रायोरिटी क्यू में कुछ इंसर्ट करूँ, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, मतलब टॉप में मुझे वो वाली फ्रीक्वेंसी मिले जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रक्ट एम्बीट लैम्डा, ये तो स्ट्रक्ट लिख दिया जो बेसिक तरीका होता है लिखने का। इसके अंदर होगा मेरा ये कंपैरेटर, बूलियन रिटर्न करेगा ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं इसको, P एंड P1, P एंड P2। ठीक है, उसके बाद रिटर्न, हमें याद करो टॉप में हमें कौन सा चाहिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो P1 डॉट सेकेंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए P2 डॉट सेकेंड से। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी क्यू के केस में जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, मैक्स हीप दे देगा, या फिर एक ऐसा हीप दे देगा, हीप जिसमें टॉप में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ से ध्यान में रखना, ओके। और ये तो हो गया मेरा, यहाँ से हमने मैक्स हीप बना दिया। अब हम क्या करते हैं, मैप में डाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी, मुझे फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, अनऑर्डर्ड मैप कर लिया, कैरेक्टर ऑफ इंट MP, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है, फॉर कैर एंड CH इन S। ठीक है, MP ऑफ CH प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी अपडेट कर लिया, अपडेटेड इन मैप, है ना, यहाँ तक क्लियर है, अपडेट कर लिया मैप में। फिर क्या बोला था मैंने, प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, है ना, प्रायोरिटी क्यू में चलो डाल देते हैं, फॉर ऑटो एंड IT इन मैप, मैप में ट्रैवर्स करके फिल इन हीप फ्रॉम मैप, है ना, हीप में भरते हैं मैप से उठा उठा के। तो PQ डॉट पुश, याद करो प्रायोरिटी क्यू क्या है, पेयर है, तो पेयर के हिसाब से उठाएंगे, तो IT डॉट फर्स्ट इज द कैरेक्टर एंड IT डॉट सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। अब हम ये ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अरेंज करता जाएगा, है ना। ठीक है, अब हमारा हो गया प्रायोरिटी क्यू का काम। अब हम रिजल्ट बना लेते हैं अपना, है ना, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, है ना। हर बार मुझे टॉप में क्या मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो PQ डॉट टॉप से निकाल लिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पेयर, है ना, और उसको पॉप कर लिया क्योंकि अब तो वो यूज़ हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में क्या होगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने लेंथ की स्ट्रिंग होगी, टेम्प डॉट सेकेंड, है ना, और कौन सा कैरेक्टर होगा, टेम्प डॉट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से फिर हम रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को।
देख रहे हो कितना सिंपल हो गया, बस समझने की देरी थी। इसको रन करते हैं। ठीक है, सारे पास हो गए। लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो विद यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। थोड़ी देर पहले ही मैंने अपलोड किया था ये वाला सोल्यूशन, जिसमें हमने सॉर्टिंग की मदद से सॉल्व किया था इसको। ये भी बहुत सिमिलर है। इसमें भी हमने मैप में पॉपुलेट करके एक वेक्टर में डाल के वेक्टर को सॉर्ट कर दिया था। बट प्रायोरिटी क्यू में हमने सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कंपैरेटर लिख दिया है ना, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी एन लॉग एन के वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, इसके भी सेम जैसा सॉर्टिंग का था। ठीक है, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन का जो प्रोसेस होता है प्रायोरिटी की का, वो लॉगरिथमिक होता है। ठीक है, और हमारे पास n एलिमेंट्स हो गए वर्स्ट केस में, तो n log n इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मैंने अपने गिटहब रेपो में वो कर रखा है, C++STL। ये रहा, ये वाला जो है ना, दिख रहा है C++STL क्विक हेल्प। इस पे जाओगे ना, आपको सारे दिख जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो, प्रायोरिटी क्यू के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। प्रायोरिटी क्यू का डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन क्या होता है, कंपैरेटर कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, है ना, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। बहुत सारे तरीके बताए हैं, सब कुछ लिखा भी अच्छे से। ठीक है, और बहुत सारे STLs बताए हैं, और लीड कोड में कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में वो यूज़ है वो STL, वो भी मैंने बताया है। ठीक है, लीड कोड का एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं मैंने, है ना। तो गो थ्रू दिस गिटहब रेपो, इट्स वेरी हेल्पफुल। काफ़ी मुझे भी हेल्प करता है, मैं भी भूल जाता हूँ तो इधर ही आता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।